बजाते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त समीर कुमार और आप देख रहे हैं रेडियो लवर्स चैनल। सभी को गुड मॉर्निंग और सुप्रभात। आज जो है संडे का दिन है और आपसे मैं फिर से एक बार रूबरू हुआ हूं, आपका दोस्त समीर कुमार। और आज आपको बताने वाला हूं जो भारत में थर्ड फेज एफएम के जो ई ऑक्शन होने वाले हैं उसके बारे में। चूँकि इसका जो ऑफिशियल डेट था 9 दिसंबर 2024 था और इसमें फ़ाइनल डेट 15 जनवरी 2025 है कि इसमें कितने लोग जो है फ़ाइनल रहेंगे। तो है जब सेकंड ई ऑक्शन हुआ था 2015 में, उस समय जो सेकंड ई ऑक्शन के समय ये लगभग 70 जो कंपनी थी जिन्होंने भारत में कंपनियों ने मिलकर जो है इसमें भाग लिया था। लेकिन अब जो है आपके मात्र 20 कंपनियों ने जो है थर्ड फेज में भाग लिया, क्योंकि ये जो आपका ई ऑक्शन है इसमें जो लाइसेंस खरीदने का प्रोसेस है बहुत महंगा कॉस्टली होता है। फ्रिक्वेंसी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है और इसका जो है लाइसेंस के हिसाब से इनकी जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो कम होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट भी आजकल उतना नहीं मिलता है, क्योंकि अभी जो सोशल मीडिया का ज़माना हो चुका है जिसमें आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह चलता है, जिसमें अधिकतर लोग अपना समय बिताते हैं, जिसके कारण जो एडवर्टाइजमेंट है सब उसी में सोशल मीडिया पर जो है आजकल शिफ्ट हो चुका है। तो इन लोगों को एडवर्टाइजमेंट भी नहीं मिलता है, जिसके कारण इन लोगों ने अभी धीरे धीरे क्या है इनमें भाग लेना बंद कर दिया, कम कर दिया है। तो आपको बता दूं जानकारी के लिए कि जो ए कैटेगरी की जो सिटीज़ होती है वो उसमें जो है ई ऑक्शन बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी, तो उसमें अलग अलग उनके जो है सर्विसेज होते हैं। ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी जो कैपेसिटी होती है उसकी किलोवाट जो है जो डी और ई में कम किलोवाट के जो है ट्रांसमीटर दिए जाते हैं और लाइसेंस उसके दिए जाते हैं। और ए और बी सी कैटेगरी में थोड़े ज़्यादा है, ए कैटेगरी में सबसे ए प्लस में सबसे अधिक, और ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और फिर सी कैटेगरी। इस तरह से क्रमशः धीरे धीरे उनकी जो है टावरों की जो ऊंचाई है और इसके फ्रिक्वेंसीज की जो रेंज है वो थोड़े कम दिए जाते हैं धीरे धीरे, और किलोवाट में भी थोड़ा अंतर आ जाता है धीरे धीरे, बहुत ही मतलब लो कॉस्ट सिटी के हिसाब से। चूँकि जो ये ई ऑक्शन हुआ है ये अधिकतर हाईवे रोडों को ध्यान में रखकर जो रात में गाड़ी चलाते हैं और रात में नींद आ जाती है, तो जिसके कारण ये एफएम वेव जो है ये इसका प्रसारण शुरू किया जा रहा है। और चूँकि जो है इसमें जो है बहुत कॉस्टली होने के कारण इनमें भाग लेने वाले कंपनियों की संख्या कम है, तो फिर भी हम देखते हैं कि इनमें जो है 20 कंपनियों ने लगभग भाग लिया है। और इनमें उनकी सिक्योरिटी फीस जैसे आप देख सकते हैं 25,000 रुपये जमा करना पड़ता है। और आगे बढ़ते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि जो है लाइसेंस जो है अभी तक के 92 सिटीज़ को लाइसेंस मिल चुका है। अब इनमें मतलब इनमें लाइसेंस का प्रोसेस जारी है, 92 सिटीज़ में लाइसेंस का प्रोसेस जारी है, जिसमें हैदराबाद में तेलंगाना में जो है एक जो है स्टेशन लगेगा, ये कैटेगरी ए का जो है आपका स्टेशन है। और आसनसोल में जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पर 2 जो है और कैटेगरी बी है सिटी है। और विजयवाड़ा जो कैटेगरी बी सिटी है वो 2 स्टेशन, अकोला जो है कैटेगरी सी है 1 स्टेशन, और ये केरला में है अलपुजा करके एक जगह है जहाँ पर सी कैटेगरी के 4 स्टेशन, अमरावती महाराष्ट्र में ये सी कैटेगरी के 4 स्टेशन, बेंगलुरु कर्नाटक में जो है सी कैटेगरी के 4 स्टेशन, वेलरी कर्नाटक में सी कैटेगरी के 4 स्टेशन, भावनगर गुजरात में सी कैटेगरी के 4 स्टेशन, देहरादून उत्तराखंड में सी कैटेगरी के 4 स्टेशन, देवांगरी कर्नाटक में सी कैटेगरी के 4 स्टेशन, धुले महाराष्ट्र में सी कैटेगरी के 2 स्टेशन, ओरड ये तमिलनाडु में है सी कैटेगरी के 4 स्टेशन, गुलबर्गा कर्नाटक में सी कैटेगरी के 3 स्टेशन, हुबली धारवाड़ कर्नाटक में ये सी कैटेगरी के 4 स्टेशन, जामनगर गुजरात में सी कैटेगरी के 4 स्टेशन, उसके बाद झांसी उत्तर प्रदेश में सी कैटेगरी के 2 स्टेशन, और ये काकीनाडा आंध्र प्रदेश में सी कैटेगरी के 4 स्टेशन, कुर्नूल जो है सी कैटेगरी आंध्र प्रदेश इसके 4 स्टेशन, मालेगांव महाराष्ट्र में सी कैटेगरी के 4 स्टेशन, बेंगलुरु कर्नाटक में सी कैटेगरी के 1 स्टेशन, मुजफ्फरपुर बिहार में सी कैटेगरी के 1 स्टेशन, और मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में सी कैटेगरी के 4 स्टेशन, और मैसूरू कर्नाटक में सी कैटेगरी के 2 स्टेशन, नांदेड़ में जो सी कैटेगरी के 2 स्टेशन, नेल्लोर आंध्र प्रदेश में सी कैटेगरी के 4, पुदुचेरी
में सी कैटेगरी के 1, राजमुंदरी ये सी कैटेगरी के 3 स्टेशन, सहारनपुर सी कैटेगरी के 4, सलेम सी कैटेगरी के 4, सांगली सी कैटेगरी के 1, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में है सी कैटेगरी के 4, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में है सी कैटेगरी के 1 स्टेशन, और तिरुचुरी तमिलनाडु में ये सी कैटेगरी की सिटी है जिसमें 2 स्टेशन, तिरुवेली सी कैटेगरी के 2 स्टेशन, तिरुपति सी कैटेगरी के 2 स्टेशन, टुतिकोरिन सी कैटेगरी के 2 स्टेशन, और उज्जैन मध्य प्रदेश जो है सी कैटेगरी के 4 स्टेशन, वेल्लोर तमिलनाडु में सी कैटेगरी के 4 स्टेशन, वारंगल तेलंगाना में सी कैटेगरी के 3 स्टेशन, अचलापुर महाराष्ट्र में डी कैटेगरी के 3 स्टेशन। अब डी कैटेगरी के जो है सिटीज़ के नाम अब इसमें चैनल भी दिए हैं। अगरतला त्रिपुरा में है, ये डी कैटेगरी के 1 स्टेशन है। आइजवाल जो है उसमें 1 स्टेशन डी कैटेगरी, और वर्षी महाराष्ट्र में भी डी कैटेगरी के 3 स्टेशन, भरूच गुजरात में डी कैटेगरी के 3, और बतौड़ गुजरात में जो है ये डी कैटेगरी के 3, और बुरहानपुर मध्य प्रदेश में डी कैटेगरी के 3, छतरपुर डी कैटेगरी के 3, छिंदवाड़ा डी कैटेगरी के 3, दमोह डी कैटेगरी के 3, दाहोद डी कैटेगरी के 3, और दुर्ग भिलाई ये जो है इसमें डी कैटेगरी के 3, गोधरा डी कैटेगरी के 3, गोंदिया डी कैटेगरी के 3, गुना डी कैटेगरी के 3, ईटानगर डी कैटेगरी के 1, इटारसी डी कैटेगरी के 3, और ये जगदलपुर डी कैटेगरी के 3, जैतपुर ये गुजरात में है, ये डी कैटेगरी के 3, जूनागढ़ डी कैटेगरी के 3, खंडवा डी कैटेगरी के 3, खरगोन डी कैटेगरी के 3, कोरबा डी कैटेगरी के 3, ये महसाना डी कैटेगरी के 3, मंदसौर डी कैटेगरी के 3, मुरबाड़ा डी कैटेगरी के 3, नीमच डी कैटेगरी के 3, पालनपुर गुजरात में है डी कैटेगरी के 3, पाटन गुजरात में है डी कैटेगरी के 3, पोरबंदर डी कैटेगरी के 3, राजगढ़ ये भी डी कैटेगरी के है 3 है, और रायगढ़ है, रायगढ़ जो है छत्तीसगढ़ में है, ये डी कैटेगरी के 3, रतलाम डी कैटेगरी के 3, रीवा डी कैटेगरी के 3, सतना डी कैटेगरी के 3, शिवपुरी डी कैटेगरी के 3, सिंगरौली डी कैटेगरी के 3, और ये गुजरात में है सुरेंद्रनगर डी कैटेगरी के 3, ये वेरावल गुजरात में है, ये डी कैटेगरी के जो है 3, विदिशा डी कैटेगरी के 3, वर्धा डी कैटेगरी के 3, यवतमाल डी कैटेगरी के 3, कारगिल में डी कैटेगरी ये जो है ये ई कैटेगरी के है, ये डी कैटेगरी नहीं है, ये ई कैटेगरी है जिसमें 3, लेह में 3, कठुआ में 3, पूंछ में 3, और ये जो है बदेरवा इसमें 3, धुबरी हपलौंग में 3, जवाई में 3, लंगलेह में 3, मुक्काचुंग में 3 नागालैंड में है, और बेलोनिया में जो त्रिपुरा में है 3। ये 92 सिटीज़ में जो अभी जो है ई ऑक्शन हो चुका है, इनमें जो है बोली लगाया जा चुका है। इनका बाकी जो टोटल था 234 सिटी, बाकी सिटियों में अभी तक की इनकी जानकारी अपने को मिली नहीं है। ये जानकारी अपने को अभी जो है 15 जनवरी के बाद ही प्राप्त होगा कि इसमें कितने जो है स्टेशन और अपने को मिलेगा, और किस किस कंपनी ने किस किस सिटी में जो है भाग लिया है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो 20 जो कंपनियां हैं जिन्होंने भाग लिया है आपके ई ऑक्शन जो है 3rd फेज़ के, उसमें जो है गुवाहाटी बेस्ड एक कंपनी है जो AM टेलीविज़न करके उनने भाग लिया है। पलक्कड़ केरला बेस्ड एक अहिल्या हेल्थ केयर लिमिटेड है, वो अहिल्या रेडियो करके उनने भाग लिया है। उसके बाद एक क्लियर मीडिया इंडिया जो हिट FM 95 आप जानते हैं दिल्ली में भी चलता है, उनने भाग लिया है। DB क्रॉप लिमिटेड जो माई FM के नाम से आप जानते हैं कि ये राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जो है राज्यों में ये अपने को सुनने को मिलता है। ओडिशा बेस्ड एक ईस्टर्न मीडिया करके कंपनी है जिन्होंने भाग लिया है। HT मीडिया लिमिटेड इनने भाग लिया है। JCL इंफ्रा इनने भाग लिया है। सन TV नेटवर्क्स जो काल रेडियो लिमिटेड जिसको आप रेड FM के नाम से जानते हैं उनने भाग लिया है। हरियाणा बेस्ड और लोकाब मोटर्स जो इन्होंने भाग लिया है। मधुरेश पब्लिकेशंस इनने भाग लिया है। मालार पब्लिकेशंस हेलो FM इनने भाग लिया है। पिंडारी मीडिया एंटरटेनमेंट रेडियो इनने भाग लिया है। राजस्थान पत्रिका जिसको आप FM तड़का के नाम से जानते हैं ये इन्होंने भाग लिया है। RLFE प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने भाग लिया है।
सेंटा मोनिका टूर्स एंड ट्रेवल्स इन्होंने भाग लिया है। सफायर मीडिया, बिग एफएम, इन्होंने जो आपको जानते हो बिग एफएम के नाम बहुत फेमस है, 47 सिटीज़ में है इंडिया में, तो इन्होंने भी भाग लिया है। और सिटवेल कॉटिंग्स इन्होंने भाग लिया है। सन टीवी नेटवर्क्स इन्होंने भाग लिया है, जो साउथ एशिया करके आप जानते हो, साउथ एशिया एफएम लिमिटेड जो सन डायरेक्ट वालों का है। और उसके बाद एक और है द मलयालम मनोरमा, रेडियो मैंगो जो रेडियो के नाम से जानते हैं, रेडियो मैंगो, और द मथुभूमि प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, क्लब एफएम, ये इन लोग भाग लिया है। और ये डेटा जो है 23 दिसंबर 2024 के हिसाब से ये बनाया गया है। और जो जनवरी 2025 में ये आपका 15 जनवरी 2025 में इसका पूरा जो है डेटा सामने आ जाएगा, क्योंकि 92 सिटीज़ में ही ये जो है अभी कंप्लीट हुआ है। 234 सिटी में था और 730 एफएम। तो चूँकि अभी तो ज़्यादा मतलब अपने को मिला नहीं, क्योंकि कंपनीज 20 कंपनी ने ही भाग लिया है। और अपने को ये पता होता है कि जो कंपनियां होती है वो जितने लाइसेंस खरीदते हैं उतने हिसाब से अपने एफएम वेव का वो लाइसेंस खरीदने के बाद उतने जो है काम नहीं करते, इस पर वो रेडियो कार्यक्रम शुरू नहीं करते हैं। तो ये जो है अप्रैल 2025 में जितने भी ये भाग ले रहे हैं कंपनियां, ये अपने जो है काम शुरू कर देंगे। अप्रैल 2025 से इनका काम जो है शुरू हो जाएगा अपने जिस क्षेत्र में वो एफएम जहाँ पर वो लगाएंगे टावर, तो अपने को ये देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये रेडियो जो है इसके बारे में कुछ जानकारी आपको मैंने दिया। और ये जानकारी आपको कैसा लगा? अगर जानकारी अच्छा लगा तो आप कृपया लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्त समीर कुमार को बैक कर दीजिए। मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।